अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एक नए टूल के बारे में। चलें टूल शुरू से टूल के बारे में जानने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले मज़ीद ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़, पेड और अनपेड फ्री टूल्स के बारे में आपको आगाही दे सकूँ। ठीक है? चलें टूल्स के अलावा भी मैं सोच रहा हूँ अब किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर भी यानी कि फ्री टूल्स या पीसी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी, इस तरह के पीसी सॉफ्टवेयर्स जो हमारे रोज़मर्रा के यूज़ में आ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ। चलें वीडियो को आगाज़ करते हैं और आज हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे, वो टूल है जी फ़ोन क्लीनिक सर्विस सैमसंग टूल है, ठीक है? स्पेशल सैमसंग के लिए टूल है ये। तो इसका वर्ज़न 2.5 है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और टूल के बारे में जानेंगे। इसको आप यहाँ से इस लिंक के ज़रिए डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे, ये तकरीबन 82 MB का सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये हम इस डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड आप लोगों को बता दिया है कि 2025 है, ठीक है? आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम इस सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, सेटअप है, इंस्टॉल होगा या डायरेक्ट चलेगा। यस करते हैं, अभी पता लग जाता है। अच्छा, उससे पहले कि आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अपना एंटीवायरस जो भी आपके पास इंस्टॉल है उसको लाजमी डिसेबल करना है, ठीक है? इसको मैंने यहाँ से डिसेबल किया हुआ है। आप लोगों के पास जो भी एंटीवायरस होगा आप यहाँ से करेंगे। अगर डिफेंडर है तो आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने ये सेटअप चलाना है। सेटअप चलाने के बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल। चलें जी, इतना सा काम है और ये सॉफ्टवेयर जो है, ये इनका पेज ओपन हो रहा था, इसको बंद कर दिया। इतना सा काम है, ठीक है? आप देख लेते हैं बाकी अब हमसे क्या पूछता है। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑन हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड। तो हम पासवर्ड इसको यहाँ से देंगे, जो लॉगिन पासवर्ड आपकी वो ली हुई, इसमें ये पासवर्ड लिखा हुआ है। इसको आपने कॉपी करना है और इधर आके आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। एक मिनट, ये सारे को साफ करके फिर आपने इसको पेस्ट करना है और ओके करेंगे। ये नहीं, लॉगिन हो गया, ठीक है? सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। ये पासवर्ड भी जब आप इसका सेटअप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फाइल ये, ठीक है? चले इसको मैं डेस्कटॉप स्क्रीन को जो ना मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, ये टोटल सैमसंग के जितने भी सेट है ना, लेटेस्ट और पुराने, उन सब का ये सॉफ्टवेयर है दिया हुआ ना, ठीक है? इसमें सबसे पहले आ जाता है सैमसंग MTP मोड। यानी MTP मोड कैसे होता है, जब हम सेट को रीसेट करने के बाद या सेट को ऑन हालत में लगाते हैं तो वो सेट MTP मोड के ऊपर होता है, ठीक है? अब सेट को हम टेस्ट मोड में कैसे लेके जाते हैं, ये तरीका यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? कि *#0 मिलाएंगे तो आप अपने मोबाइल को टेस्ट मोड में ले जाएंगे, ठीक है? इमरजेंसी लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डायल करेंगे तो टेस्ट मोड में चले जाएंगे, ठीक है? अब MTP मोड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले इधर आए थे हम। अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल अटैच है सैमसंग का, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? उसके बाद हम किसी भी सेट को रीबूट कर सकते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट यानी क्या लेंगे हम, वो कर सकते हैं, ठीक है? अब आ गया टेस्ट मोड का सेक्शन, ठीक है? पहले इन्फॉर्मेशन का सेक्शन था, अब टेस्ट मोड का। अब टेस्ट मोड कैसे आएगा, टेस्ट मोड ऐसे आएगा। उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, FRP को रीसेट कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ये दो काम हम MTP मोड टेस्ट मोड से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम MTP मोड यानी हमें टेस्ट मोड की भी ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए। तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, जैसे हम YouTube खोल लेते हैं, क्रोम खोल लेते हैं वैसे, ठीक है? तो ये हम उसके लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं MTP मोड, यानी जस्ट मोबाइल को ऑन किया रीसेट के बाद, और हम अगर फैक्ट्री रीसेट दोबारा से करना चाहते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेट जो है वो मोबाइल जो है वो रीसेट लग जाएगा, फैक्ट्री रीसेट लग जाएगा अपने आप ही। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये उस टाइम यूज़ होगी जब आपका FRP जो है वो इनेबल हो जाएगा, यानी आपकी ADB FRP कह रहा हूँ, सॉरी,
आपका यूएसबी डिबगिंग इनेबल हो जाएगा। ठीक है, जब आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन हो जाएगा यानी एडीबी पोर्ट आपके पास शो हो जाएगी, तब आप यूज़ कर सकेंगे इसको ओल्ड मेथड के ज़रिए। पुराने सेटों को इसके ज़रिए करेंगे, न्यू सेटों को इसके ज़रिए करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं सैमसंग के ये MTP सिंपल मोड है। ये सैमसंग के MTK, क्वालकॉम और एक्सोनिक्स CPUs तीनों के लिए ये यूज़ होगा जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सैमसंग के MTK CPU पे। अब ये जो पोर्ट है ये जो है ये सिर्फ सैमसंग के MTK CPUs जो है उसके लिए है। अरेज FRP, अब बूट मोड के ज़रिए ये सारे काम होंगे। तो बूट मोड में हमारा जो मोबाइल है वो कैसे जाएगा उसके बारे में देख लें कि आपने क्या करना है कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को प्रेस करते हुए USB केबल को हमने इंसर्ट करना है। तो हमारा जो सेट है ना वो B-ROM में चला जाएगा यानी बूट मोड में चला जाएगा। इसके अलावा अगर इस तरीके से B-ROM में नहीं जाएगा तो दूसरा तरीका ये है कि हम सेट की बैक को ओपन करेंगे और वहाँ हमारे मोबाइल का टेस्ट पॉइंट जो है ना वो हमें अवेलेबल होगा। आप गूगल पे करेंगे ना कि जिस मॉडल का आपका सेट है मीडियाटेक का, तो आपने क्या करना है जस्ट उसका टेस्ट पॉइंट देखना है, उसको कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ। ठीक है, और USB केबल को इंसर्ट करेंगे तब भी बूट कर जाएगा। ठीक है, जब मॉडल आप कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद अरेज FRP दबाएंगे तो FRP जो है वो अरेज हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देख लेते हैं कि इसके अंदर मॉडल्स कौन कौन से ऐड किए गए हैं। फ़िलहाल ये वाले मॉडल्स जो हैं, ठीक है, इस जो टूल है इसके अंदर ऐड हैं। ठीक है, और आपके सामने ये सारे के सारे आप देख लें इसके। ठीक है, इनमें से ये सिर्फ आपको लिस्ट दिखाई गई है। ठीक है, ये यूनिवर्सल है यानी कि जितने भी मीडियाटेक के CPUs ये शो करा रहा है ये सारे के सारे इस एक बटन से करेगा। ठीक है, अगर ड्राइवर्स का इशू आ रहा हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइवर्स कर लेंगे। डिवाइस मैनेजर अगर विंडोज़ वाला ओपन करना हो तो आप इसको क्लिक करेंगे, डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेंगे। ठीक है, चलें अब चलते हैं सैमसंग के QR कोड। सैमसंग का QR कोड का भी मेथड है FRP रिमूव करने का, तो वो कैसे करेंगे उसके भी दो मेथड बता दिए हैं कि QR कोड को लगाने से पहले टेस्ट मोड के ज़रिए यानी कि टेस्ट मोड इनेबल करने का तरीका बता दिया है और QR कोड खोलने का तरीका भी बता दिया है। दोनों चीज़ें आपको सामने हैं। ठीक है, ADB पोर्ट सर्च करनी है। ADB ये ढूंढेगा, ADB पोर्ट डिटेक्ट करेगा और बता देगा ADB पोर्ट, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम ADB पोर्ट की। ठीक है, उसके बाद ADB इनेबल करेंगे QR कोड के थ्रू। ठीक है, ये जस्ट ADB हमारी पोर्ट ओपन हो चुकी। ठीक है, ये उस टाइम है कि ADB हमारी पोर्ट ओपन है। ADB इनेबल हम टेस्ट पॉइंट के ज़रिए करेंगे। ये देखें यहाँ पे तरीका बताया था, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें टेस्ट मोड में जाने के लिए टेस्ट मोड में जब हम सेट को लेके जाएंगे फिर हम इसको दबाएंगे। इसको दबाने से क्या होगा, ये पोर्ट को डिटेक्ट करेगा कि टेस्ट मोड में हमारा मोबाइल लगा हुआ है या नहीं लगा होगा, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि सेट का जो है ना USB डिबगिंग जो है ना, ठीक है, या ADB पोर्ट जो है ना उसको ओपन कर ले। ठीक है, जब वो ओपन हो जाएगी फिर आप ये यूज़ कर सकेंगे। एक ये मेथड दे दिया, एक मेथड दिया हुआ है QR कोड का। इसको स्कैन करेंगे, ये देखें ये बताया हुआ है कैसे करना है कि आपके पुराने सेट आते थे ना 2023 के अंदर, उसके अंदर QR कोड का ऑप्शन था, उसके ज़रिए हो जाता था। क्या करते थे हम लोग करते थे कि जब सेट को रीसेट लगा लेते थे, जो मेन स्क्रीन आती थी सबसे पहले उसके ऊपर 3 दफ़ा हम 3 से 4 दफ़ा ना उसके ऊपर टैप करते थे, तो ना जो लैंग्वेज सेक्शन के आगे ना इनेबल QR अपना एक वो ओपन हो जाता था, कैमरे का एक्सेस ऑन हो जाता था। वहाँ पे हम इस QR कोड को ना स्कैन कर लेते थे। ठीक है, और कनेक्ट कर देते थे वाईफाई के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली ADB पोर्ट को इनेबल कर देता है, USB डिबगिंग ऑन कर देता था। ठीक है, पुराने सेटों में होता था। उसके बाद जब ऑन हो जाएगी फिर आप ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सैमसंग के क्वालकॉम के मॉडल्स। अब सैमसंग के ऐसे मॉडल्स हैं जो क्वालकॉम है, क्वालकॉम CPUs के अंदर भी आते हैं, कुछ मीडियाटेक के अंदर भी आते हैं, कुछ एक्सोनियस CPU के अंदर भी आते हैं। अच्छा, अब ये क्वालकॉम के CPUs जो हैं, ठीक है, इसका क्या है, इसको हम बूट मोड के ज़रिए जो अब क्वालकॉम को बूट कैसे करना है, टर्न ऑफ बैक कवर ओपन करना है और जो टेस्ट पॉइंट दिए होंगे उसको कनेक्ट करके हम अपने जो भी मोबाइल हमें जिसका मसला है उसको हम ले जाएंगे क्वालकॉम मोड के अंदर या EDL मोड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अब क्या ढूंढ रहा है, क्वालकॉम पोर्ट ढूंढ रहा है 9008 वाली। ठीक है,
आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो उसके लिए माजरत है। आवाज़ जैसी भी हो आपको, मैं सिर्फ टूल शेयर करता हूँ ताकि आप तक मेरी बात पहुँचे और आप टूल को समझ सको, ठीक है। ये इस तरह से आपने एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए आपने क्वालकॉम के ये जितने भी सेट दिए हुए इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लोगे और इजीली कर लोगे, ठीक है। चले, सैमसंग क्वालकॉम वाला ठीक। अब आया था सैमसंग का डाउनलोड मोड के ज़रिए हम कौन कौन से मोबाइल्स हैं ना उनको उनका FRP रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इसमें आ जाते हैं हमारे पास ओल्ड मोबाइल्स जिनकी सपोर्ट है एंड्रॉयड 5 और 6 की। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब एक्सोनोस CPUs जो हैं उसके मॉडल्स दिए हुए ये देखें आपके सामने। इनमें से अपना मॉडल सेलेक्ट करें, क्लिक करें और अरेज FRP कर दें, तो वो डाउनलोड पोर्ट ढूंढेगा और ये काम कर देगा, ठीक है। इसके अलावा क्वालकॉम के भी कुछ मॉडल्स ऐड हैं, कुछ नहीं बल्कि सारे ही। ये देखें पूरी की पूरी रेंज क्वालकॉम के पुराने नए सारे आल टू आल, ठीक है। उसमें क्या करना है, सेट को डाउनलोड मोड में लेके जाना है, मॉडल सेलेक्ट करना है और अरेज FRP कर देना है, ठीक है। चलें, लास्ट में है हमारे पास जो मेन्यू वो है ड्राइवर्स मैनेजर। इसमें अगर आपके पास कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है या प्रॉपर कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे क्वालकॉम के CPUs का ड्राइवर्स हैं, सैमसंग के हैं, अब USB फिल्टर्स के ड्राइवर्स हैं ये दोनों। अगर आपने फ्रेश विंडो किए हुए तो ये सारे के सारे ड्राइवर्स आप लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टूल आपको बहुत फ़ायदेमंद, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आप तकरीबन सैमसंग के जो लेटेस्ट और ओल्ड मॉडल्स हैं उनका FRP लॉक जो है वो रिमूव कर पाएंगे इस टूल से। चलें, मज़ीद ये कि आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। टूल्स मज़ीद जो भी मुझे मिलते जाएंगे, जो रिलायबल होंगे कि हाँ जी आप लोगों के लिए ज़रूरी हो, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा उस पर वीडियोज़। और आप लोगों का प्यार देने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।